नमस्कार। भारत खंडे 9 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आप लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है और आप लोगों के सहयोग से ही मेरा मनोबल भी बढ़ता है तमाम चीज़ों को रखने का, तमाम विचारों को आपके सामने रखने का। और आप लोगों का तमाम कमेंट जब आता है तो उस कमेंट से प्रेरणा मिलती है, जिसके द्वारा ही हम नई वीडियो बना पाते हैं। साथियों, इसी तरीके के सहयोग आप लोग करते रहें। आज फिर एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथियों, जब किसी से आपकी मुलाकात होती है जाने अनजाने में, तो क्या आपकी मुलाकात अपनी इच्छा से होती है या फिर यूनिवर्स आपको मिलाता है? जैसे कोई मित्र आपका बना, तो मित्र शुरुआती दौर में जिस दिन पहले आपसे मिला तो उस दिन तो आपको पता नहीं था कि वो हमारा मित्र बनेगा, लेकिन लगातार मिलते रहने से वो आपका मित्र बन गया। तो पहले दिन जब वो मिला तो यूनिवर्स ने आपको उससे मिलवाया कि आप खुद मिले हैं। यहाँ एक बात मैं और रखना चाहूँगा। जैसे आपकी शादी हुई, तो जब आपकी शादी हुई तो जो पत्नी आपको मिली, तो वो पत्नी आपकी इच्छा से मिली है कि यूनिवर्स ने मिलवाया है? कभी कभी ये भी देखने में आता है कि पहली शादी कुछ लोग रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरी तीसरी चौथी भी रिजेक्ट कर देते हैं। और कुछ लोग तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि 5 शादियां रिजेक्ट करने के बाद हमने अपनी मनपसंद 6वीं शादी की है। तो क्या वो उसकी मनपसंद थी कि यूनिवर्स ने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं रिजेक्ट करवा के 6वीं का संजोग बैठाया था? तो यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि जो भी व्यक्ति आपसे मिलता है, तो आप मिलते नहीं बल्कि मिलवाया जाता है आपसे। यूनिवर्स आपसे मिलवाता है। कोई व्यक्ति अगर इस गलतफहमी में रहे कि मैं स्वयं मिल रहा हूँ किसी से, जैसे किसी व्यक्ति से आपको लाभ मिलना है, उस व्यक्ति से एकाएक आपकी मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद जो है उसने आपका कुछ फ़ायदा करवाया, तो आप सोचेंगे कि मैंने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से या अपने कर्म की वजह से मैं उससे मिला हूँ। नहीं, आपको यूनिवर्स ने उससे मिलवाया है। यह एक बात मैं और बताऊँ आपको। जैसे जब आपका जन्म हुआ तो आपके माता पिता जो भी हैं, तो जन्म होने के बाद जब आपने जन्म ले लिया तब आपको ये बताया गया कि ये आपकी माता है और ये आपके पिता हैं। उस समय आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं, ये माता मेरे लिए अच्छी नहीं है और मैं इन माता को ना पसंद करके फला माता मेरी माता बनेगी। या फिर पिता के लिए आप नहीं कह सकते कि ये पिता मेरे अच्छे नहीं हैं और मैं इनको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, फला पिता मेरे लिए ज़्यादा अच्छे हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो माता पिता आपको मिले वही आपके माता पिता होंगे। ये प्रारब्ध है, पहले से ही ये तय हो गया है कि इन माता पिता की वजह से ही आप धरती पर आएंगे, यही माता पिता आपके होंगे। चूज करने का अधिकार आपको नहीं है। बाद में माता पिता के बारे में बताया जाता है कि माता पिता आपके हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई आपकी बहन है, तो बहन है तो है, एक बहन है या 2 बहन है, उसको तो चूज करने का अधिकार आपको नहीं होगा ना कि नहीं नहीं, ये बहन मेरी अच्छी नहीं है और फलानी बहन मेरी बहन है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या फिर भाई है, तो एक भाई है, 2 भाई हैं, कुछ लोग 3-4 भाई होते हैं, तो उस पर भी आपका अधिकार नहीं है। मतलब जो प्रारब्ध था वो हो चुका है, आपको चूज करने का अधिकार नहीं है कि भाई ये भाई मुझे पसंद नहीं, फला भाई मेरा भाई बनेगा। जो है वो तो आपका भाई है तो है। तो कोई भी चीज़ है, जैसे आप, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जिससे आपकी शादी होनी है, शादी उसी से होगी। और कोई भी ये कहे कि शादी जो है मैं इनसे जो मेरी हो रही है वो शादी जो है मतलब मैं इनसे नहीं करूँगा जो है, तो देखिए कारण उसका ये होता है कि सीधे सीधे जिससे प्रकृति मतलब यूनिवर्स जिसको चाहेगा, जो प्रारब्ध होगा उसी से आपकी मुलाकात करवा देगा। तो एक बात ये तय है कि आप किसी से मिलते नहीं हैं बल्कि आप उससे मिलवाए जाते हैं, ना कि आप मिलते हैं। और ये प्रारब्ध अनुसार होता है सब कुछ। तो इसीलिए हमारे यहाँ एक चीज़ और कहा गया है कि पीछे के जन्मों में जो भी जिसके साथ आपके द्वारा कर्म किया गया था, वो इस जन्म में प्रारब्ध बन करके आपके सामने उतरेगा।
मसलन यदि किसी से आपने कुछ पैसे उधार लिए हैं तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे कैसे आप समझेंगे तो उसको बताने के लिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से, किसी पात्र से आपने 10, 20, 25, 50 लाख रुपए उधार लिया है और उसका भुगतान आपने नहीं किया। अब वो इस जन्म में आपकी पत्नी के रूप में आ जाएगी। तो जब पत्नी के रूप में आएगी ना, तो आपकी जितनी आमदनी होगी तो पत्नी क्या करेगी, कहेगी ये गोल्ड मुझे चाहिए, मतलब ये सोना मुझे चाहिए। वो जितने भी गोल्ड हैं, मतलब जेवरात हैं, मतलब वो आपका पैसा एक एक पैसा खर्च करवाने में लग जाएगी और वो खूब खर्च करवाएगी। कहने का अर्थ है कि गोल्ड डिगर पर्सन जो है वो बन करके आएगी। और गोल्ड डिगर पर्सन जब बन करके आएगी, इसका मतलब ये होता है जो पैसों के लिए ही आपके पास आए। तो आपकी पत्नी जो है सिर्फ पैसों के लिए आपके पास आई है, और जब वो कर्ज जो पिछले जन्म का है ना, वो जब चुकता हो जाएगा तो गोल्ड डिगर पर्सन की बात खत्म हो जाएगी। उसके मन में स्वाभाविक, मतलब आपकी पत्नी के मन में स्वाभाविक आ जाएगा कि नहीं नहीं, ये मैं गलत करती थी, ये सोना चांदी जो मैं खरीदवाती थी ना, ये अच्छा नहीं है और ये नहीं होना चाहिए, तो वो छोड़ देगी आदत। जैसे 40 लाख रुपए आपने उसके साथ पिछले जन्म में घपला किया था, अब वो 40 लाख रुपए आपको डुबोना है, डुबोएगी वो, कहीं होटल में, तो कहीं बड़ी बड़ी पार्टी करके, तो कहीं गोल्ड डिगर पर्सन के रूप में, किसी न किसी रूप में नाजायज़ तरीके से वो आपके पैसे को डुबा देगी। और जब वो कर्ज पूरा हो जाएगा ना, तो वो आपका जो है फिर उसके बाद उसका कार्यक्रम बंद हो जाएगा। कहने मतलब आपकी अपनी सगी, जो सगा रिलेशन है, मतलब पत्नी जो है, वही आपको जो है आपके धन को डुबोने का काम कर रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी पिछले जन्म के कर्ज वर्ज है ना, उसका भुगतान यहाँ करना पड़ेगा। और अभी जो कर्ज वर्ज ले रहे हो आप, उसका भी भुगतान करना पड़ेगा अगले जन्म में। तो कोई भी व्यक्ति यदि इस जन्म में कोई चीज़ ले रहा है कर्ज वर्ज, तो उसका भुगतान करके ही जाए। और मौत से पहले, मृत्यु से पहले, शरीर छोड़ने से पहले अगर वो भुगतान नहीं करता है तो फिर मतलब उसको कहीं ना कहीं भुगतान के रूप में चुकता करना पड़ेगा। और एक दो बातें मैं बताऊँ आपको ना, जैसे कभी कभी ये होता है पिछले जन्म में किसी के साथ आपकी दुश्मनी रही हो, और दुश्मनी रही हो तो वो हो सकता है कि आपके पुत्र के रूप में आ जाए, पिता के रूप में आपके आ जाए। हमने कई उदाहरण देखे हैं और मैंने कई उदाहरण स्वयं देखे हैं कि जो पुत्र है ना, वो बड़ा अच्छा खासा था, सबसे मेल मिलाप भी बहुत अच्छा करता था, लेकिन अपने पिता, अपनी माता से इतना रुष्ट रहता था कि उसकी आदत धीमे धीमे शराब पीने की पड़ गई, और आते ही वो पहले अपने पिता को मारता था, फिर माता को मारता था। और वो करीब 10 सालों तक उसने अपने माता पिता को इतना मारा कि माता पिता, बुजुर्ग माता पिता परेशान हो गए, और अंत में शराब की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो देखिए 10 साल का उसका जो भुगतान हुआ ना, मतलब पिता और माता ने जो उसके लात घूंसा मुँह का जो भी मारा गया उसको, वो जो बर्दाश्त किया, वो सहा, सिर्फ पूर्व जन्म के कर्म थे। पूर्व जन्म का वो दुश्मन था, मतलब कोई भोग ऐसा था जिसको भोगना था इनको, दुश्मन शब्द यहाँ पे थोड़ा सा, तो वो भोग जो है भोगने के लिए माता पिता के गर्भ में वो बच्चा आया, और अपना भुगतान करके, जो पिछली बार परेशान किया गया था उसका भुगतान करके वो इस संसार से कूच कर गया। तो इसीलिए देखा गया है कि कुछ पुत्र अपने माता पिता की बड़ी सेवा करते हैं, और कुछ पुत्र अपने माता पिता के लिए कलंक के रूप में पैदा होते हैं। मतलब वो इस तरह से कलंक के रूप में पैदा होते हैं कि ऐसा लगता है कि दुश्मन है। कुछ बेटियां माता पिता को कलंकित करती हैं, और कुछ बेटियां माता पिता को पूरे जगत में, पूरे संसार में जो प्रसिद्धि दिलाती हैं, शोहरत दिलाती हैं और बड़ा सम्मान दिलवाती हैं। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं। तो ये सब प्रारब्ध की बात है। तो जो संजोग बनता है ना, चाहे वो पिता पुत्री का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, और चाहे माता पिता बेटे का हो, चाहे जो है भाई का हो, बहन का हो, मतलब भाई बहन का, या पति पत्नी का हो, ये सारी चीज़ें जो है इनवर्स जो है संजोग बैठाता है, वो मिलवाता है, आप स्वयं नहीं मिलते हैं। एक उदाहरण मैं दूं, नीता अंबानी का उदाहरण मैं दूं। नीता अंबानी की तो शादी मुकेश अंबानी से हुई ना, और जब मुकेश अंबानी से शादी होती है तो इसका देखिए थोड़ा सा उदाहरण मैं दूंगा। धीरू भाई अंबानी कहीं पर जो है ये भारतनाट्यम बहुत अच्छा करती थी, तो भारतनाट्यम देखा जब उन्होंने, तो उन्होंने टेलीफोन किया नीता अंबानी के पास। तो नीता अंबानी को विश्वास नहीं हुआ कि धीरू भाई अंबानी जैसा शख्सियत मेरे को फ़ोन कर रहा है, तो उसको आश्चर्य हुआ। लेकिन जब धीरू भाई अंबानी ने बताया कि नहीं मैं धीरू भाई अंबानी ही बोल रहा हूँ, तब जाके उसको विश्वास हुआ नीता अंबानी को कि धीरू भाई का फ़ोन है।
तो उन्होंने ऑफर दिया कि मैं अपने पुत्र से आपकी शादी करना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? तो पहले तो उन्होंने जो है मुकेश अंबानी से सहमति ली कि मुकेश अंबानी को बताया कि एक नीता अंबानी है भारतनाट्यम, तो उस समय वो पढ़ाती थी नीता अंबानी जो है। तो देखिए नीता अंबानी का भाग्य खुलना था और प्रबल भाग्य लेकर के वो आई थी, उनको मिलवाया जाना था किससे? मुकेश अंबानी से। मतलब मुकेश नहीं तो भारतनाट्यम करने वाली और एकाएक जो है मतलब वो धीरूभाई भाई अंबानी से मिलने वाली नीता अंबानी की शादी कैसे हो जाती? तो यूनिवर्स पहले से तय किया था कि धीरूभाई अंबानी जो है उनको भारतनाट्यम देखते समय वधू के रूप में मतलब बहू के रूप में जो है ये पसंद आ जाएगी और वो किसी भी तरीके से मुकेश अंबानी के साथ शादी रचा देगी। कहने का मतलब यहाँ यूनिवर्स ने दोनों को मिलवाया है, तो दोनों की मुलाकात यूनिवर्स के द्वारा होती है, तो यूनिवर्स ही मिलवाता है, यूनिवर्स ही जो है। अच्छा देखिए, जब कोई भाई है कोई बहन है, वो आपकी इच्छा से ना भाई बना है, ना बहन आपकी इच्छा से बहन बनी है, ना माता आपकी इच्छा से माता बनी है, ना पिता आपकी इच्छा से पिता बना है, कोई दोस्त आपकी इच्छा से भी दोस्त नहीं बनता है भाई। इसलिए कि दोस्त जब बनता है कोई ना, तो यूनिवर्स की इच्छा होती है तभी वो दोस्त बनाता है। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, सारी चीज़ें जो है प्री प्लान्ड है। अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि मैं कर रहा हूं, देखिए कर्म करने का अधिकार दिया गया है, कर्म आप करते रहिए, कर्म को मनोयोग से करिए, तल्लीनता से करिए, पूरी तरीके से एकदम से लगन से करिए, और वही कर्म आगे चल करके परिणाम देगा और प्रारब्ध फिर बन करके प्रकट होगा अगले जन्म में आपके सामने। तो वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं वही प्रारब्ध बन करके अगले जन्म में आपके सामने प्रकट होगा। लेकिन अभी जो जिनसे भी आपकी मुलाकात करवाई जा रही है वो सब प्रारब्ध है। कहने का अर्थ यह है कि आपकी शादी विवाह जो कुछ भी होगा, आपकी पुत्री की आपके बेटे की जिससे शादी होगी पहले से तय है कि किसके साथ शादी होनी है, किसके साथ विवाह होना है, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए यहाँ चीज़ और मैं बता दूँ एक चीज़, एक सोशलॉजिकल व्यू के हिसाब से दो रिलेशन होते हैं, मतलब ये सोशलॉजिकल व्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसमें एक ब्लड रिलेशन होता है और दूसरा जो है अफाइनल रिलेशन होता है। तो जो अफाइनल रिलेशन है जो है और जो ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन तो बाई बर्थ होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पिता आपको जो मिला वो बाई बर्थ है, माता जो मिली वो बाई बर्थ है, बहन जो मिली वो बाई बर्थ है, भाई जो मिला वो बाई बर्थ है। लेकिन जो अफाइनल रिलेशन है ना, उसमें चूज किया जाता है। तो चूज जब आप करते हैं तो अस्पाउज करते हैं जो है। तो अस्पाउज में क्या, ये अस्पाउज रिलेशन होता है। तो अस्पाउज रिलेशन में क्या है कि आप जैसे पत्नी को चूज करते हैं, ये जो है हमारा सोशोलॉजिकल व्यू बता रहा है। तो पत्नी को आपने चूज किया, लेकिन देखिए ये हस्बैंड वाइफ जब आप बने तो आपके चूज करने से, मतलब पत्नी ने पति को, पति ने पत्नी को चूज किया, ये जो है हमारा जो है सोशोलॉजिकल व्यू कह रहा है। लेकिन हमारा धर्म ग्रंथ और मैं अब खुद स्वयं इसका खंडन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो स्पाउस रिलेशन है इसको मैं नहीं मानता हूँ। जब चूज करने की बात आती है तो आप उसी को चूज करेंगे जिसको यूनिवर्स चाहता है। कहने मतलब जिससे मिलवाना चाहता है उसी को आप चूज करेंगे। तो आपका चूज कहाँ रह गया? चूज तो रह ही नहीं गया ना, वो तो आपका संजोग जो है यूनिवर्स बैठा रहा है। तो जो यहाँ पे सोशोलॉजिकल व्यू है इसका खंडन करते हुए मैं कहूँगा कि कोई भी रिलेशन जो है बनता है तो यूनिवर्स जो है, मैंने फिर कहा जो है कि एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है और वो उसी आधार पे सारा कुछ एक दूसरे से मिलवाया जा रहा है। किसी का किसी से मिलना, किसी का किसी से बिछुड़ना, शादी हो जाती है लोग बिछड़ जाते हैं, शादी 3 साल तक चली टूट गई, ये पहले से प्लान बना हुआ है जो है। और आपको देखिए कोई भी कर्म करते समय आप पूरी तरीके से मुस्तैद होकर के कर्म करें, लेकिन इससे भी सावधान रहें कि प्रारब्ध में जो कर्म आप किए हैं उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं। आपको यूनिवर्स के द्वारा ही मिलाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी घटित हो रहा है सब का सब प्री प्लान्ड है। अभी जो लोग आपको मिल रहे हैं सब पुराने कार्यों के, पुराने कर्मों के अनुसार मिल रहे हैं और पुराने कर्मों के अनुसार ही जो है वो मिलते रहेंगे और इसी हिसाब से जो है दुनिया चलती रहेगी। तो कोई व्यक्ति किसी से मिलता नहीं है बल्कि उसको मिलवाया जाता है। और जीवन में किसी से आप जब मिल रहे हैं या कोई रिश्ता बन रहा है तो क्या आप कभी सोचे हैं कि ये एकाएक कैसे बन गया? कभी कभी ये भी देखने में आता है कि कोई संबंध नहीं होता, रेलगाड़ी में, ट्रेन में मुलाकात हो जाती है, जहाज में मुलाकात हो जाती है, चलते हुए आप मोटरसाइकिल जा रहे हैं मुलाकात हो गई, कहीं किसी बस स्टॉप पे बैठे हैं मुलाकात हो गई, दोस्त बन गए, आपका कुछ लाभ उसने करवा दिया, ऐसा भी देखने में आया है। तो हमारा सिर्फ इस विषय पर यह कहना है कि सब कुछ प्रारब्ध है और प्रारब्ध के अनुसार ही सारे लोग एक दूसरे से मिलवाए जा रहे हैं। आप मिलते नहीं हैं बल्कि मिलवाए जाते हैं और जब मिलवाए जाते हैं तो उसी के अनुसार आपको कर्म करना है, चूँकि पहले से ही सब कुछ तय हो चुका है कि किसका संबंध किससे होना है, कौन जो है किससे मिलेगा और किसके साथ किसको जीवन काटना है,
ये सब कुछ पहले से तय है। कभी कभी किसी को बीवी अच्छी नहीं मिलती है, किसी को पति अच्छा नहीं मिलता है, पति शराबी हो जाता है, बीवी बड़ी सज्जन होती है लेकिन जीवन काटना पड़ता है। कभी कभी जो है पति अच्छा होता है, पत्नी जो है झगड़ालू होती है और लड़ती भिड़ती है जो है, तो वो जीवन पति को काटना पड़ता है। तो ये सब प्रारब्ध है भाई, प्रारब्ध के अनुसार ही जो है। तो अगर कोई पत्नी झगड़ालू मिल गई है या कोई पति शराबी मिल गया है तो उसको आपको झेलना है और वर्तमान कर्म अच्छे से करते हुए भविष्य के लिए तैयारी करना है कि दोबारा इस तरीके का कोई काम ना होने पावे। इसके लिए अभी से आपको मनोयोग से काम करना है। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो भी जिससे यूनिवर्स मिला रहा है, किसी व्यक्ति को किसी से जब यूनिवर्स मिला रहा है तो ये प्रारब्ध है और उस प्रारब्ध को आपको भोगना है, करना है। इसलिए बगैर चिंता किए, बिल्कुल चिंता आप मत करिए, और बगैर चिंता किए ही आप जो है लोगों से जो भी मिला है आपको, भाई बहन या फिर पति पत्नी के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी भी रूप में जो है, गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में, किसी भी रूप में मिला है, तो उसको आप जो है स्वीकार कीजिए और जीवन को आनंदमय ढंग से जीने का प्रयास कीजिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। साथियों, भारत खंडे 9 में मैं अनुरोध करूँगा कि आप इस चैनल को, जो लोग देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत सहयोग मिल रहा है। अगले किसी विषय पर मैं पुनः मिलूंगा, अच्छे विषय के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।